हेलो गाइस, मैं रेणु पंत। मेरे पाकशाला कुमाऊनी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पिस्सू हलू, यानी कि आटे का हलवा नए अंदाज में। हमारी नानी दादी के ज़माने में हलवा थोड़ा अलग तरीके से बनता था, पर आज जो हलवा मैं बनाऊँगी उसमें उनके बनाए हलवे से अधिक स्वाद आएगा, क्योंकि मेरे बनाने का तरीका थोड़ा फ़र्क है। तो चलिए बनाते हैं आटे का हलवा। हलवा बनाने की सामग्री आपके सामने रखी हुई है। एक कटोरी में आटा है और एक छोटे से कांच की बाउल में चीनी है पिसी हुई, और दूध है आधा गिलास, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इससे बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनेगा। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं आटे का हलवा, यानी हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं पिस्सू हलू। गैस में कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। जब ये ज़रा गर्म हो जाएगी तब इसमें मैं आटा डाल दूँगी, क्योंकि आटे में मैं कोई भी घी वगैरह नहीं डालूँगी, कोरा भूनूँगी। कोरा बहुत आसानी से और जल्दी भुन जाता है, इसलिए मैं हमेशा कोरा भूनती हूँ। हमारे उत्तराखंड में हमारी नानी दादी लोग आटे का हलवा कैसे बनाती थी ये भी मैं आपको बताऊँगी कि उनके आटे के हलवे बनाने में मैंने आज क्या परिवर्तन किया है। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम आटा डाल देते हैं और इस आटे को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा भूरा ना हो जाए। हल्का भूरा होने पर ये समझिए तैयार हो गया है, यानी कि भुन गया है। अब आटे को हम भून लेते हैं धीमी आंच में। हमारी माँ बताया करती थी कि पहले के समय में आटे का हलवा जो बनता था तो कोई मेहमान आता था दोपहर में चाय के समय, उसके लिए ये हलवा बन जाता था, क्योंकि उस समय पहाड़ों में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए कोई मेहमान आया तो फटाफट आटे का हलवा बना लिया जाता था, क्योंकि घर में आटा भी होता था, देसी घी भी, दूध भी। बस फिर क्या था, पर बनाने का तरीका थोड़ा फ़र्क था। उस हलवे को खाने से थोड़ा सा वो तालू में चिपकता था, यानी कि उसमें कचान रहती है, क्योंकि उसको भुना नहीं गया। और आप कितना भी पका लीजिए, जो भुने हुए का स्वाद होता है वो पकाने पे नहीं आता है। तो उसी को मैंने आज बदल दिया है और इसको मैं अच्छी तरीके से पहले भून लेती हूँ। गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है और साथ में अब ये भुना हुआ आटा इसमें मिला दिया है। अब इसको हल्का सा इतना मिलाएंगे कि सब इसमें घी मिल जाए बस, क्योंकि ये देखिए तो भुना हुआ है, वो दिखने से ही लग रहा है कि वो भुन गया है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे और इसको हम बेलन वगैरह से नहीं घोटेंगे, क्योंकि हमें घोटने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमने तो आटे को पहले से भुना हुआ है। बस हम इसको एक करछुल से अच्छी तरीके से चलाते जाएंगे, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। मैंने इसमें ज़रा सी भी दूध नहीं बचाया है। पहले के लोग जो थे थोड़ा दूध बचा लेते थे कि कहीं अगर लम्स पड़े तो वो दूध को डाल देंगे। और मैंने आटे को अच्छी तरह से भून लिया है। बस दूध डालने के बाद इसको चलाते रहना है जब तक ये एक सार ना हो जाए, और इसमें अब लम्स बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया हलवा तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर आटा भुना होता है ना तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में और तालू में नहीं चिपकता है। आटे की यही खासियत है कि अगर वो कच्चा है तो आपके तालू में ज़रूर लगेगा। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको चलाया तो आटा बिल्कुल दूध में मिल गया है, एक सार हो गया है, ये आप देख रहे हैं। अब हलवे में चीनी डालनी है। मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, मेरे पास गुलाब जामुन की चाशनी बची हुई है, तो उसी चाशनी का मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चीनी डाल सकते हैं, मिठास स्वाद अनुसार है। मैंने इसमें 4 चम्मच चाशनी डाली है। चाशनी काफ़ी गाढ़ी है तो इसकी मिठास काफ़ी होगी। अब अच्छी तरीके से हम चला लेते हैं इसको। देखिए आटा भुना हुआ है तो भूरा भूरा सा दिख रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा तैयार हो जाएगा। हलवे में डाला हुआ दूध देखिए धीरे धीरे सूख रहा है। बस 5 मिनट में यह हलवा अब तैयार हो जाएगा। जो दूध हमने हलवे में डाला था वो देखिए काफ़ी हद तक सूख गया है। अब इसे एक बार अच्छी तरीके से पहले हम चला लेते हैं, फिर इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालूंगी। हलवे में मैंने ये 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। हलवे का स्वाद और बढ़ जाएगा और बहुत ही बढ़िया हलवा तैयार होगा। अब ये हमारी दादी नानी के ज़माने का हलवा न रहा। सब चीज़ें परिवर्तन आता है, खान पान रहन सहन सब में, तो मैंने कहा हलवे में भी परिवर्तन होना चाहिए।
पर हमारी माँ इसी तरीके से बनाती थी। उन्होंने कहा कि मुझे वैसे वाले हलवे में कचान लगती थी, और जब मैंने ऐसे बनाया तो ये सही बना। तो हमने अपनी माँ को भी ऐसे ही हलवा बनाते देखा। हलवे में स्वाद को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब हलवे को हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। ड्राई फ्रूट से मैंने लिए काजू, बादाम और अखरोट। अब यह हलवा और भी स्वादिष्ट हो गया है। अब सबसे पहले मैं अपने घर के मंदिर में नारायण को भोग लगाऊंगी। कुछ भी मीठा बनाती हूँ तो पहले मैं उनको भोग लगाती हूँ, फिर बाकी घर के सभी लोगों को देती हूँ। अपने घर के मंदिर में नारायण को मैंने भोग लगा दिया है। अब मैं आपको अभी हलवा चख के बताऊंगी कैसा बना है। बिल्कुल फ़र्क बना होगा, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जैसा वो लोग बनाते थे उसमें से मेरी माँ बोलती थी कोई खुशबू नहीं आती थी। देखिए अब मैं आपको चख के बताती हूँ। हलवा थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं कटोरी पे निकाल ले रही हूँ अपने लिए। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा तैयार हुआ है। अगर आपको मेरे इस आटे की हलवे की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब आप मेरा वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।